यूपी में कोरोना से जंग तेज कर दी गई है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्रियों को जिलों के दौरों पर भेजा है। कोविड से सर्वाधिक प्रभावित 4 जिलों की विस्तृत समीक्षा मुख्यमंत्री योगी करेंगे। लखनऊ की बैठक के बाद प्रयागराज और फिर वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन प्रबंधों की भी समीक्षा करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जाएंगे कानपुर, आगरा, झांसी और बरेली का दौरा करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना प्रभावित जिले हैं वहां पर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है और वहां की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे राज्य के जिम्मा संभाले हुए हैं और समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अतुल गर्ग का रुख कर लेते हैं। अतुल गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपने व्यस्त समय में से समय निकाला एबीपी न्यूज़ के लिए, लेकिन पहला सवाल यही है कि देश भर में कोरोना की महामारी दिन पर दिन अपना प्रकोप और पांव पसारती जा रही है। मेरा सवाल ये है कि इस नई लहर से लड़ने के लिए, जूझने के लिए आपकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, रोज़ तैयारियों को आप अपने जो सम्मानित चैनल है उस पर दिखा भी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की जो इसमें संवेदनपूर्ण जो संज्ञानता जो लेकर के जो इसमें एक्शन कर रहे हैं उसको भी लगातार ये भी एक मीडिया में भी और समाज में और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, कल प्रधानमंत्री ने अतुल गर्ग जी कहा कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कोरोना का टीका उत्सव मनाएं। टीका उत्सव किस तरह मनाएंगे? कोई नया रिकॉर्ड बना के मनाएंगे या लोगों को केवल जागरूक करके मनाएंगे? लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाकर उनको टीका लगवा कर मनाएंगे? टीका उत्सव के अंदर जो समाज के सभी लोगों की सहभागिता को लेकर के है। इसका मतलब ये भी है कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो समाज सेवक लोग हैं, जो पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं या जो एनजीओज़ हैं, वो सभी लोग इसके अंदर अपनी भूमिका तय करें। वे जो लोग अवेयर नहीं हैं अभी भी, उनको अवेयर किया जाए। जो हॉस्पिटलों में जो लाइनें लगती हैं उनको भी व्यवस्थित किया जाए। टीके के बाद में जो लोगों को कई बार बुखार होता है या छोटी मोटी जो रिएक्शन, जो टीके का एक स्वाभाविक रिएक्शन है जो मुझे भी हुआ था, ठीक है, उससे कोई घबराए ना। तो ये एक संपूर्ण देश को एक पेज पे लाने की कोशिश है और सारे को एकाग्रता बनाने की इसके अंदर एक अतुल गर्ग जी, देश के कुछ अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि कोरोना के टीके की डोज की कमी है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों से, गाजियाबाद से खबर आई है कि वहां पर भी कमी है। अभी स्टॉक की क्या स्थिति? स्टॉक की स्थिति ये है कि करीब 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का रोज टीकाकरण होता है और 3 दिन पहले तक ये स्टॉक भी हमारे पास में 15 लाख से ऊपर का था। आज भी 7 लाख 8 लाख से ऊपर का स्टॉक हमारे पास है और ये जो स्टॉक की जो कमी है ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा लगता है कि भाई आप किस तरीके के कंपैरिजन से स्टॉक की कमी बता रहे हैं। क्योंकि इतनी ही स्टॉक में उपलब्धता के बावजूद, 7 से 8 लाख वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि उनके पास कोरोना के टीके की कमी है। देखिए, मैं बहुत दुख है मेरे को और मैं बड़ा अजीब स्थिति में, मैं बहुत छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, बड़े लोगों की बीच में बोलना उचित नहीं लगता किसी हालत में। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग किसी भी तरह की आलोचना कर रहे हैं कि क्या उन्होंने पिछले 1.5 साल में सरकार के किसी प्रयास का समर्थन किया है? क्या उन्होंने कोई अच्छी बात कही है? क्या उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को, किसी सुरक्षा, जो हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी को या स्वास्थ्य सुरक्षा वॉलंटियर की कमर पे हाथ रखा है? क्या उनको जाकर के सम्मानित करा है किसी ने? तो उनको एक अभ्यास हो गया है कि कुछ ना कुछ कहने का, तो उनकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। जी अतुल गर्ग जी, लगातार इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि अब लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है। जो लोग एक शहर से दूसरे बड़े शहर में काम करने जाते हैं वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस इसी डर में लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने करीब 8-9 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है।
क्या अभी ऐसे हालात दिखते हैं आपको कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति आन पड़े? कल भी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के ऊपर, जो रात्रि कर्फ्यू के ऊपर बहुत स्पष्ट अपना मंतव्य बताया था। उन्होंने कहा कि रात्रि जो कर्फ्यू लगाया जाता है वो पूरे विश्व के अंदर एक स्टडी के बाद कि लोग इससे अलर्ट होते हैं, एक मन के अंदर एक सेंट्रलाइजेशन होता है, एक ध्यान जाता है इस तरफ कि हमें कोरोना से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक ये चिंतन का विषय देता है लोगों को। तो इसके लिए लगाया गया है। हालांकि उसका कुछ और भी फायदे होते होंगे। जब आपका 10 बजे कर्फ्यू लगता है तो शाम को 6-7 बजे से ही लोग ये सोचने लगते हैं कि भैया कोई जरूरी काम हो तो बाहर निकलो। मेरा एक सवाल ये है अतुल गर्ग जी, घर में रहो। आपने तो कह दिया कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो अभी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क ठीक से नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, धारा 144 जहाँ लगी हुई है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। क्या राज्य सरकार जुर्माना बढ़ाने पर, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की स्थिति में कुछ जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रही है? इस तरह का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आया है, आता रहा है, लेकिन उनका कहना है कि हमारा काम है जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और उनको केवल डराने का ही हमारा काम नहीं है। और इसके अंदर जागरूक करने के लिए जो सरकार की भूमिका है उतनी ही भूमिका मीडिया अपनी निभा रहा है। मीडिया का पूरा जिम्मेदारी से इस ओर ध्यान है। इसके लिए मैं पूरे मीडिया जगत को और आपको भी साधुवाद देता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अतुल गर्ग जी आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अतुल गर्ग जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना बढ़ाने का विचार ज़रूर मुख्यमंत्री के समक्ष आया है, लेकिन फिलहाल इसे लागू करने का कोई विचार नहीं है। लेकिन टीका उत्सव ज़रूर मनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।